आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी है, राजस्थान का एक जिला लगता है उदयपुर, और उदयपुर का ही एक इलाका है देहली गेट। वहां पर एक हनुमान मंदिर है और बात कर रहा हूं, शिवरात्रि का पर्व था। 29 जुलाई 2019 को वहां पर पुजारी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तभी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी, उस महिला के साथ 2 बालक होते हैं। जैसे ही उस महिला ने पुजारी जी की तरफ को देखा तो पुजारी जी की तरफ वह देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। वह रो रही थी। पुजारी जी ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? वह रोते हुए कहती है कि पुजारी जी मेरे दोनों बालकों ने और मैं पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो इस पेट की जो आग है वह शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही पुजारी ने यह बात देखी, पुजारी मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर से कुछ मिठाइयां थी, कुछ खाने के सामान थे, वो लाकर उस महिला को दे देते हैं। जैसे ही उस महिला के हाथ में वह खाने का सामान दिया जाता है, उसके बच्चों के हाथ में दिया जाता है तो बच्चे ऐसे खा रहे थे जैसे इससे पहले कभी उन्होंने कुछ ऐसा सामान खाया ही नहीं है। दरअसल को सचमुच बहुत ज्यादा भूखे थे। महिला ने और बच्चों ने रोते रोते वह खाना खाया। अब खाना खाने के बाद पुजारी जी उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आई हो? वह कहती है कि झाडोल के पास धान मंडी है। मैं वहां के रहने वाली हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति से थोड़ा विवाद हो गया था, इसलिए गुस्से में घर से बाहर निकल आई हूं। अब मैं कहां जाऊं यह समझ नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं सीधा मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गई थी। पुजारी जी ने कहा तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें मैं थोड़ा सा आसरा दूंगा। पुजारी जी उसे अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं। उदयपुर से राजस्व मंडल लगभग 60 किलोमीटर दूर होता है। 1 घंटे के आसपास का ये सफर होता है। 1 घंटे के सफर के बाद वह अपने किराए की उस मकान में लेकर जाते हैं। वह उस रात वहां रुकती है। महिला रात रुकने के बाद आराम से वहां से चली जाती है। जाने के बाद कुछ वक्त बीतता है। अब वह महिला अपने घर में तो उसके विवाद रहते ही था। कभी कभी वह जब मन करता था तब पुजारी जी के पास वो महिला आ जाया करती थी, और देखते ही देखते पुजारी जी से उस महिला की कब नजदीकियां बढ़ जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता, और पुजारी जी को भी उस महिला से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। इस महिला ने अपने पति से जब विवाद ज्यादा बढ़ता है तो पति से तलाक ले लिया। पति ने भी तलाक दे दिया स्वेच्छा से, और तलाक देने के बाद कहा कि यह दोनों बालक हैं, वह मेरे साथ रहेंगे और तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जहां जाना चाहे वहां जा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस महिला का अपने परिवार से कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि वह परिवार से वह दूर जा चुकी थी। बड़ी बहन हालांकि कभी कभार उसे फोन कर लिया करती थी, तो बड़ी बहन ने एक बार पूछा कि तलाक के बाद अब तुम कहां रह रही हो? तो मैं बच्चों की याद नहीं आती। तब इस महिला ने, इसका नाम होता है भानुप्रिया, को कहती है कि ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं कहां जाती हूं, किसी से मिलती हूं, क्या करती हूं, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम करो और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। जैसे इस भानुप्रिया ने इस अपनी बड़ी बहन से यह बात कही तो बड़ी बहन ने भी आप बातचीत करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जाकर यह पुजारी जी यानी कि राहुल राज चतुर्वेदी के साथ राजस्व वन में रहने लगती है। लिविंग रिलेशनशिप में सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कुछ है ही नहीं, और यह जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी होती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे प्यार की पीके आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे नजदीकी आगे बढ़ रही थी, वक्त के साथ साथ यह दूरियां भी बढ़ने लगते हैं। दूरियां कुछ इस तरह से बढ़ने लगती हैं कि 11 मई 2020 की रात का वाकया था। इन दोनों में कुछ कहा सुनी होती है, और कहा सनी होने के बाद भानुप्रिया और जो पुजारी जी होते हैं राहुल राज, इन दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और जैसे ही इस पुजारी को एक थप्पड़ मारा गया तो इस पुजारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने इस महिला का ग्रहबान पकड़ लिया। ग्रहबान पकड़ने के बाद गला कुछ इस तरह से दबाया कि पता ही नहीं चला कि कब उस महिला के प्राण बाहर निकल चुके हैं। वह मर चुकी है। उस मृत शरीर को लेकर अब पुजारी जी इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं
कि करो तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने रात पूरी रात ऐसे निकल जाती है। यानी कि 12 मई 2020 आ जाता है और वह सुबह के 4 बज रहे थे। और रात भर जब से हत्या हुई है, उनके हाथों से सुबह के 4 बजे तक हजारों दिमाग में आइडिया आ जाते हैं कि आखिरकार इस महिला के लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं, कैसे ठिकाने लगाओ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हजारों बार सोचते रहे, कब दिन निकल आया पता ही नहीं चल। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वह लॉकडाउन का समय था और पुलिस का पहरा लगातार बढ़ रहा था। घर से कोई बाहर अगर दिख भी रहा था वह तो पुलिस किसी को घर से बाहर जाने नहीं देना चाह रही थी, और मोहल्ले के मोहल्ले में बैरिकेडिंग कर दिया गया था। यदि कोई जाने की कोशिश करेगा तो सही नहीं होगा। कुल मिलाकर यह व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। सुबह जब होती है, घर में की ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम के अंदर इस महिला की लाश को रखा जाता है। रखने के बाद वह पूरा दिन उस ड्रम के अंदर रखी रहती है। साथ ही रात हो जाती है। अब यानी कि 13 मई 2020 आ चुका था। पुजारी जी सोच रहे थे कि आखिरकार इस लाश का क्या करूं। अगर लाश घर में रहेगी तो सड़ जाएगी, बदबू आने लगेगी और लोगों को पता चल जाएगा। पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, तब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यहां से सीधा बाजार की तरफ जाते हैं और बाजार जाने के बाद सीमेंट के कट्टे लेकर आते हैं। सीमेंट के कट्टे लेकर लाते हैं और लाने के बाद उन्हें घोलते हैं, और घोलने के बाद इस ड्रम के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब तक वह धर्म पूरी तरह से भर नहीं जाता, जब तक वह महिला पूरी तरह से पैक नहीं हो जाती, तब तक वह उसके अंदर सीमेंट डालते रहे, और सीमेंट डालने के बाद आराम से सो जाते हैं और राहत के सांस लेते हैं। सोचते हैं कि अब शायद कभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो सकेगा, और कभी भी इसके अंदर से जो राज है इस ड्रम के अंदर कभी बाहर नहीं आएगा। जैसा वह सोच रहे थे ठीक वैसे ही हो रहा था। कब महीने दर महीने गुजरने लगते हैं पता ही नहीं चलता, और जब महीने दर महीने गुजर रहे थे वह अपने काम में बिजी थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, वापस जब उनका मन करता था घर में आकर रुक जाए करते थे। इसी तरह से 1-2 महीने नहीं बल्कि 2 साल पूरे गुजर जाते हैं। जून 2022 का यह वाक्य है। एक दिन घर के अंदर से दुर्गंध आने लगती है। वह खुद नहीं समझ पा रहे थे कि यह घर के अंदर जो दुर्गंध आ रही है, आखिरकार इस दुर्गंध का करूं तो क्या करूं। जैसे घर में दुर्गंध आ रही थी वह सोचे, थोड़ा मजबूर हो जाते हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी मकान मालिक जो उनका होता है सत्यनारायण, वह सीधा घर में आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि महाराज जी आपके घर के अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। आखिरकार बात क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कई दिन से मैं कहने की सोच रहा था, लेकिन जब आप घर में कम रहते हैं तो आखिरकार करें तो क्या करें। वो कहते हैं कि ठीक है। महाराज ने कहा कि मैं देखता हूं और देखने के बाद बताऊंगा। कुल मिलाकर घर के चारों तरफ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उस दुर्गंध को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वह खुद जानते थे कि दुर्गंध आ कहां से रही है। दुर्गंध ड्रम से आ रही थी। ड्रम से कुछ सुराग हो चुका था, सुराग से कुछ रिसाव हो रहा था, और उस रिसाव में उस पानी में से जो दुर्गंध आ रही थी, रिसाव से तो वह कहते हैं कि मकान मालिक से, सत्यनारायण जी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल पूरी कहानी बताई जाती है इस भानुप्रिया नाम की महिला की, कैसे उनकी जिंदगी में आई थी, कैसे वह नजदीक आई और उसके बाद कैसे उसकी हत्याएं हुई। हत्या करने के बाद कैसे ड्रम के अंदर उसके लाश को रख दिया, और वह ड्रम आराम से चुने लगता है, उसमें से पानी निकलने लगता है जिसमें से बेइंता दुर्गंध आ रही थी। तभी सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज जी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, चलो मिलकर इसका कुछ निदान करते हैं। और निदान करने की वजह से उन्होंने उस ड्रम को जलाना शुरू कर दिया। अब जैसे वह ड्रम जलने लगता है, ड्रम जलने के बाद उसके अंदर जो मिट्टी का या फिर कहते सीमेंट का एक बहुत बड़ा डेला सा बना हुआ था, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसको तोड़ते रहते हैं, यानी कि उसका चूर चूर कर देते हैं। जब तक उसका चूर करते हैं, बिल्कुल पूरा नष्ट नहीं करते हैं, उसको भरते हैं। और बरारदा का एक जगह है, पास में बनासिक नदी लगती है, बनासिक नदी में उसे आराम से बहा देते हैं। यानी कि अब उस महिला का जो भी कुछ अंश था, जो भी कुछ कण थे, जो भी कोई सबूत था, अब पूरी तरह से बह चुका था। नदी के अंदर अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। वह आराम से अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं।
लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों कर लिए जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और एक दिन यह ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हुए थे। किसी मुखबिर ने फोन किया कि उनके पास अवैध हथियार है। जब उस अध्याय अवैध हथियार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा करीब 5 साल पहले कोई व्यक्ति उनको यह पिस्तौल देकर चला गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है उसको वह जानते भी नहीं है, और उस पिस्तौल को आज तक वह रखे हुए हैं। उनका जब मन करता था तब उस पिस्तौल को लगाकर घूमते थे। उनका इससे किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। और जैसे ही उस महिला के बारे में पूछा गया तो वह शक पकाने लगते हैं। कभी दीवार देखते थे तो कभी जमीन देखते थे, कभी आसमान देखते थे। तब जाकर पुलिस में जब शक्ति से पूछताछ की तो राहुल राज ने जो सच बताया वह सच सुनकर पुलिस भी भाचौक रह जाती है। लगभग 3 साल पहले उस महिला की हत्या की जाती है। 3 साल के बाद उस घटनाक्रम का खुलासा होता है, और खुलासा होने के बाद 3 साल के बाद उस घटनाक्रम का खुलासा होता है। और जैसे ही ये खुलासे की बात अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति मंदिर में पूजा पाठ करता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छे बातें करके लोगों को संस्कार की बातें सिखाता है, वह व्यक्ति कातिल भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे एक नई कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।